नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। बहुत दिनों के बाद मेरा न्यू व्लॉग आया है, तो आज से मैंने अपनी डाइट प्लान का सेकंड टर्म स्टार्ट कर दिया है। अब से और भी ज़्यादा मैं हेल्थी खाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं बना रहा था अपने लिए चीले। तो भाभी कह रही थी, मम्मी कहती मैं बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद बनाऊँगा अपने चीले खुद से, तभी सीख पाऊँगा कुछ कुछ चीज़ें। तो मैं लाया था राजधानी का बेसन, कुछ अंडे, कॉफ़ी और अपने सारे स्नैक्स। ये देखिए, मैं बेसन पे मैंने यहाँ पे डाल दिया था एक अंडा। अभी मैंने एक से ट्राई किया था कि प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। मैंने नमक, मसाले जो भी थे, लाल मिर्च सब ऑलरेडी पहले डाल दिए थे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आज अपने बेसन के चीले बनाने की तैयारी कर रहा था। तो कितना देखने में अच्छा लग रहा था। तो ये सामान मैंने इकट्ठा किया। कैमरा एडजस्ट करने में भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, बार बार कैमरा पकड़ो, एडजस्ट करो, पकड़ो, एडजस्ट करो। इस वजह से मैंने कहा चलो यार स्टैंड लगाते। स्टैंड मुझे कंफर्टेबल आने जाता, लेकिन आज चीले बेहतरीन बने मेरे। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो ये इसमें मैंने डाला धनिया डाल के काट पीट के भाई साहब सारा काम रेडी। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना भी ज़रूरी था कि मुझे ज़्यादा टेंशन चीले बनाने की नहीं होती, ज़्यादा टेंशन थी साफ़ सफाई की, क्योंकि पहली बार बनाता, गंदगी हुई तो पड़ेगी गालियाँ, डांट जो भी पड़ती रहती है वैसे। ठीक है, तो ये था अनएक्सपीरियंस वाले काम। तो मैंने फेंटना चालू करा था। फेंटने की वजह से क्या हुआ, सारा का सारा इसी में चिपक गया। भाई साहब मोटा गाद बन गया इसके अंदर बहुत तगड़ी तरीके से। मैंने कहा बन गए मेरे चीले। तो लगता है खाने लायक होंगे नहीं होंगे, देखते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इज्जत की बात भी आ गई। तो ये फिट ही नहीं रहा था। मैंने कहा ले, पर लेकिन कोई बात नहीं, चीले अच्छे बने थे एंड ऑफ द टाइम। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे कर रखा था ये फिटे हुए। फिर मैंने थोड़ा पानी मिलाया, पानी मिला के थोड़ा पेस्ट को पतला किया। मुझे लगा मोटा मोटा करना पड़ेगा, लेकिन तब भी अलग नहीं हो रहा था। मैंने कहा रुक जा, चक्कू से अलग करता हूँ। चक्कू से मैंने सिर्फ टुकड़े करे, गज 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 गज। बहुत परेशान कर दिया था यार बेसन ने सही में। ठीक है, वैसे कहते हैं जिसका काम उसी को साझे, लेकिन आपको नई नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। कब क्या काम आ जाए किसी पे डिपेंड रहना ज़रूरी ना पड़े। अगर मैं खाना बनाना सीख गया, मेरी मम्मी मेरे को बस एक ही ताना देती है, वो ताना भी बंद हो जाएगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसन का पेस्ट बना रहा था, पतला कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया था। मुझे भी मोटा ही लग रहा था, क्योंकि मैं अंदाज़ा आया नहीं, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो लेकिन बेसन का पेस्ट काफ़ी बेहतरीन बना था, और पेस्ट को अच्छी तरीके से फेंट फूट के मैंने पतला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और इतना मेरे अंदर सब्र है नहीं कितनी देर तक फेंटूँ, ये करूँ वो करूँ ये करूँ। ठीक है, देखिए जो कि आपको मैं तोंद लटकते हुए, तभी भी इस तोंद को जाने में टाइम तो लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके प्रोसेस करेंगे। तो बेसन लेके मैं पहुंचा किचन में, और किचन में मैंने स्टार्ट किया अपना इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले वही चाहिए था फ्राई पैन। तो ये हमारा जो अंडे और ऐसी कुछ चीज़ बनती है तो उसके लिए अलग से फ्राई पैन है, क्योंकि मम्मी मना करती है, क्योंकि मेरे भाई वेजिटेरियन है प्योर। मम्मी भी है ही थोड़ा बहुत प्योर, भाभी भी, एक लौता मैं ही बचा अपने घर में जो नॉनवेज या अंडे का इंटेक करता, और कोई नहीं खाता हमारे घर के अंदर। ठीक है, तो ये अलग से ये रहा फ्राई पैन। लेकिन गलती ये हो गई, आज मैं साइंस थोड़ी सी भूल गया था। एल्यूमिनियम की फ्राई पैन थी, और एल्यूमिनियम की फ्राई पैन को कभी भी इंडक्शन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से बंद हो गया था ऑटोमेटिक ही इंडक्शन। तो मैंने कोई बात नहीं, सबसे पहले लिया सरसों का तेल। आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल भी हेल्थी होता है, लेकिन सरसों का तेल पर्सनली हम कच्ची धान का तेल पिसवाते हैं, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। रिफाइंड भी रखा हुआ था, लेकिन ये तेल पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, लो अमाउंट में हो लेकिन बढ़िया लगता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सरसों तेल लिया, रखा था इसके ऊपर, लेकिन रखने के बाद मेरा काम हो गया ख़राब। तो मैंने इसके बाद इसको उठा के सीधे रखा गैस के ऊपर, और गैस के ऊपर रखने के बाद देखिए, ठीक है, मैं पहले तेल को ऐसे करके फैला रहा था। तो मैंने ऐसे फैलाया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कम तेल था, फैल ही नहीं रहा। तो भाभी ने कहा वो ब्रश का इस्तेमाल कर लो भैया, ब्रश से भी फैल जाता। मैंने कहा अच्छा जी, हमारे घर में ये सब चीज़ें भी है भाई साहब। कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है लाइफ बाद में पता चलती है। तो फ्राई पैन में चढ़ाने के बाद अपने बाल सेट करने के बाद आज हमने घर में देखा था क्या क्या नई चीज़ें हो रही थी। दिवाली की तैयारी चल रही थी, तो यहाँ पे कुछ लड़कियों की तस्वीरें लगाई गई थी। देखिए कैसे लड़कियों की तस्वीरें लगाई जा रही है यहाँ पे घरों के अंदर। ठीक है, अब मुझे सही में नहीं पता चलता कभी का घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रही है। मैंने आज देखी है, और सर लगे हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो इस ब्रश से मैंने तेल को पूरे में फैलाया, अच्छी तरीके से फैला फैलू के। मैंने कहा यार ये चीज़ घर में बढ़िया रखी हुई है, हमारे घर में कुछ चीज़ें तो है काम की तो बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन आज ही मेरे काम आ गया। तो भाई साहब तेल वेल फैला फैलू के फिर मैं ढूंढा था पर्चा, मुझे वो नहीं मिल रहा था, जिसे उठाने वाला नहीं कहते, जिसे उठाते हैं। तो मैं वही चीज़ चला था, कहाँ रखा है कहाँ रखा है, जल्दी बता दो। तेल हो चुका था गर्म पूरा, और पर्चा मुझे मिल जाता। मैंने बेसन डाल दिया, मैं सोचा बेसन चल जाएगा, क्योंकि बेसन में टाइम तो लगता नहीं है पकने में, पतली लेयर होती है उसकी। तो मैंने कहा फिर पर्चा भी मुझे मिल ही गया था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे डाला बेसन का घोल। बेसन का घोल थोड़ा सा भी मोटा हो रहा था, खाते टाइम मुझे फील भी हुआ थोड़ा कच्चा कच्चा सा, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट ट्राई था, लेकिन बढ़िया बन रहा था, हेल्थी चिराग मेरा। ठीक है, तो ये देखिए बढ़िया लग रहा है ना। फिर पहले मैं कैमरे के पास इसे लेके जा रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें। तो मैं कैमरा इसी के ऊपर ले आया, फिर मैंने पलट दिया था चीले को। देखो चीला पलटने का परफेक्ट, कहीं से जला हुआ नहीं था,
और चीले में स्वाद भी अच्छा आ रहा था, लेकिन दिक्कत बस एक ही बात क्योंकि हल्का कच्चा कच्चा तो लग रहा था। मैंने कहा ज़्यादा ना पका दूँ कि जल ना जाए। तो अपना चीला रेडी करने का दूसरा चीला भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो पहला चीला मेरे प्लेट के अंदर पहुँच चुका था, ये देखिए। और मैं साथ साथ गंदगी भी साफ़ कर रहा था। मैंने कहा ना ज़्यादा टेंशन मुझे चीले बनाने की नहीं है, ज़्यादा टेंशन मुझे सफाई की, घर में कौन कलेश झेले, इसके बाद चैचे पै। तो मैंने सारा सामान इकट्ठा करना चालू कर दिया। टेबल, ठीक है, जिसमें कटिंग कर रहा था, और अपना बेसन चक्कू को जगह में पहुँचाना मैंने चालू कर दिया, क्योंकि भाई कोई इतनी सरदर्दी नहीं लेना चाह रहा। मुझे पता है घर में कितनी चिल्लम चिल्ली हो जाती है, सफाई को लेकर ज़्यादा ड्रामा रहता है। तो ये सारी मम्मियाँ मेरे इसलिए कमेंट करना कि आप मेरे कितनी अच्छी तरीके से बेटा सफाई कर रखी है। मुझे ये प्लेटफॉर्म भी साफ़ करना पड़ेगा। देखिए दुनिया को खाना बनाने की टेंशन होती है, मुझे सफाई की टेंशन हो रही है। तो थोड़ा मोटा बन गया था सारे के सारे चीले की पेस्ट, अभी भी बहुत ज़्यादा मोटा था। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम था। तो मैं सामान इकट्ठा करते हुए पहुंचा था, सारा का सारा सामान मैंने इकट्ठा करना चालू करा। मैंने कहा चीला अपना पकता रहेगा, कि मैंने धीमी आंच में चीला जला रखा था, ज़्यादा तेज़ आंच में रखना सही नहीं था। और अभी कैमरे का एंगल थोड़ा मुझे पता है दाएँ बायाँ हो रखा है, इतना करेक्ट एंगल तो नहीं आ पा रहा है, बट कोई नहीं, हम एडजस्ट करेंगे उसके बाद। तो उसके बाद मैंने सारा सामान, अपना बेसन जो मैं लाया था और अंडे एक जगह में परफेक्ट तरीके से रखे मैंने। और रखने के बाद यहाँ पे सेफ ड्रॉर को किया बंद, क्योंकि कोई भी चीज़ अनकंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना बेसन को तैयार किया, चीले में रेडी होते, देखो आँच एकदम धीमी रखी हुई है। तेज़ आँच में बनाने का फ़ायदा नहीं है, बेकार हो जाता है। तो मैं ढूंढा तो कोई सब्ज़ी वब्जी मिल जाए रात की, उसके साथ खा लूँगा। तो रात की सब्ज़ी रखी हुई थी आलू गोभी की। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर छोले रखे हुए, तो मुझे लगता है छोले बनेंगे दिन में। ये आटा था, मैंने कहा आटा तो रहने देता हूँ। तो मैंने यहाँ ले लिया आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी उलट ली, ठीक है। यही इंडियन स्टाइल है कि जो भी चीज़ हो घर में वेस्ट नहीं जानी चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा फ्रेश ही खाते हैं खाना, तो हमारे में ऐसा नहीं हो तो बहुत साल पुराना, बहुत महीने हफ्ते भर तो फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। ये चक्कर नहीं, ठंड का मौसम भी तो सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती। तो चीला हो गया था मेरा रेडी। तो ये मेरी हेल्थी डाइट थोड़ी थोड़ी करके अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने गैस को किया बंद और इसे उठाया, और सबसे पहले रखा सिंक में, क्योंकि सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। तो मिलते हैं आज नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू टू ऑल।